जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये है मूठ रोकने का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और किया कराया और काला जादू को कैसे काटना है उसका भी मंत्र मैं आपको बताऊँगा। तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ध्यानपूर्वक सुनना, ये किसी ना किसी काम ज़रूर आ सकती है, और आप लोग भी ऐसे कोई भी समस्या से जूझ रहे हो ना, एक बार तुरंत ये उपाय ज़रूर करना, ठीक है। बहुत कारागार है, बहुत सरल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ना आपको नहीं पता चलता, पर ये सच में होता है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं काला जादू में, तंत्र मंत्र में, और इसके कारण लोग इस कार्य को कराते हैं। और ऐसा भी होता है अघोरी के पास जाके मूठ रोकने की क्रिया को करवाते हैं। इस क्रिया को महेली शक्ति भी कहा जाता है, जिससे काला जादू भी आप लोग कहते हो आम भाषा में। और समय के पहले आपने इसका अगर काट ना किया हो ना, तो रोगी की जान पे भी आ सकती है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर मूठ चलाने वाला मंत्र का उपयोग किया गया हो ना, तो उसकी तो जान पे बन के आएगी आएगी। पहले तो धीरे धीरे, मतलब जैसे शरीर में जैसे लकड़ी पे दीमक लगता है ना, जैसे खोखला करता है, वैसी हालत कर देता है बिल्कुल। अगर समय रहते उसका निवारण ना किया जाए तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और आज मैं उसी मंत्र का निवारण आपको बताने जा रहा हूँ, और ये भी बताऊँगा कि इस मंत्र को करने के लिए आप किस विधि का उपयोग कर सकते हो। इस मंत्र का उपयोग करके आप जो मूठ रोकने का मंत्र है आसानी से कर सकते हो, और उस काले जादू से भी बच सकते हो। अगर आपको भी जानना है कि मूठ रोकने का कौन सा मंत्र है जिसकी मदद से आप मूठ को रोक सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। हम ध्यानपूर्वक वीडियो सुनना, पूरी सुनना, स्किप करके सुनोगे आधा ज्ञान, हमेशा बोलता हूँ आधा ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता, अधूरा ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल एक जहर की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके शरीर को ख़राब कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो जो मूठ काटने की जो विद्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। काला जादू, टोना टोटका जो कहा जाता है ना, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया टोना टोटका, उसे जो हमारी भाषा में बोलते हैं काला जादू करते हैं। और हालांकि इस सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं काला जादू जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक वहम है, और ये एक सोचने का विषय है कि काला जादू होता है या नहीं होता है, ठीक है। काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ को साधने का प्रयास किया जाए, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, उसे हम काला जादू कहते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना गया है? इस बात को आप नहीं जानते होंगे। ये जानने के बाद आप बहुत हैरान हो जाओगे कि काले जादू की वजह से आप किसी भी व्यक्ति को बकरी बनाकर उससे उछल कूद करवा सकते हो, और किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करके उससे अपना मनचाहा कार्य करा सकते हो। और या फिर काला जादू इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना कि इसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हो और उस व्यक्ति को मार भी सकते हो, ठीक है। तो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको भी किया कराया रोकना है तो इसके लिए आपको ये टोटका करना आवश्यक है। ये टोटका बेहद ही आसान है, क्योंकि इसके लिए शनि के दिन, यानी कि शनिवार के दिन आपको 2 नींबू लेना है, और दोनों नींबू को बीच में काट कर उसमें राई और नमक लगा देना है, और उसके बाद उस नींबू को काले धागे की मदद से बांध देना है। उसके बाद उन दोनों नींबू को उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार कर, सीधा घुमा कर, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको या तो चौराहे पे फेंक देना है, ठीक है, और या किसी सुनसान जगह में छोड़ के आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसा करने से ना क्या होगा, उस व्यक्ति का ना वो किया कराया वो चीज़ों का काट हो जाएगा। अब अगला जो मैं तरीका बताने वाला हूँ किया कराया काटने का, जो मंत्र है पहले सुन लो ध्यान से, उच्चारण सही रखना, और इस मंत्र का जाप करके और कैसे आपको किया कराया काटना है। कोई भी कर सकता है इसे, रोगी व्यक्ति के ऊपर। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, एक ठो सरसों 16 राई, मोरो पठवल कोरो जाए, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पे पड़े, शब्द सांचा पिंड कांचा, फोरो मंत्र ईश्वरी वाचा, दुहाई श्री की। ये मंत्र बोलते हुए आपको क्या करना है, इस मंत्र का जो प्रयोग करना है, आपको क्या करना है, साथ साथ में 16 दाने राई के लेने हैं, ठीक है। 7 दाने छोटे जो डली वाले नमक होते हैं ना,
डली वाला नमक किसी भी परचून की दुकान में या कहीं भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। उसके साथ डली लेने हैं आपको, और इसके बाद हाथों में राई लेना और नमक की डली लेना, और जो पीड़ित व्यक्ति है, जो रोगी है ना, उसके सर से 21 बार ये मंत्र बोलते हुए 21 बार ये वारना है, ठीक है। अब जो डली और राई को अभिमंत्रित करके उसके सर से वार के, सीधा वार के, जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया गया है उस व्यक्ति को ये सामग्री घुमाकर, और किसी भी जो जलता हुआ हवन कुंड हो या बाहर अग्नि जला के रखना घर से बाहर, और वहाँ ये चीज़ डाल देना। आप देखोगे जो व्यक्ति का किया कराया ना वो कट जाएगा, तंत्र विद्या वो हट जाएगी। तो अब जिसको पता नहीं है मूठ होती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मूठ क्या है, आप जानते हैं कि अधिकतर इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को मारने के लिए किया जाता है। मूठ चलाने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को शमशान में जाकर एक कच्ची हड्डियाँ को अभिमंत्रित करने के लिए उसमें जलती जो दिए होते हैं ना, जलते दिए को रखना होता है, और शैतानी शक्ति को और भटकती आत्मा को उस मोड़ पर सवार कर देना होता है। ये सब करने के बाद मंत्र उच्चारण करते समय उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिस व्यक्ति को आप ये नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको ये शैतानी शक्ति को छोड़ना है। तो अगर आपको कहते हैं ना, जैसे रात के समय चौराहे पे या किसी जंगल में कोई अब पीछे से आवाज़ दे रहा है, कभी हाँ नहीं भरनी चाहिए या पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, अपना सीधा निकलते जाओ जब तक व्यक्ति आपके समक्ष ना आ जाए, सामने ना आ जाए। तो कभी भी मतलब ऐसी जगहों पे या कुछ भी आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है चौक चौराहे पे, तो आप पीछे मुड़ के ना देखें या कभी आवाज़ ना दें, चाहे वो कोई भी खास व्यक्ति की आवाज़ आपको क्यों ना लग रही हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मूठ रोकने का जो तरीका है वैसे मैंने बता दिया, और किया कराया का तरीका रोकने का भी मैंने आपको बता दिया है। तो काले जादू पे जो लोग विश्वास नहीं करते ना, तो आप लोगों को बता दूँ, ये मूठ ऐसी चीज़ है ना, अच्छे खासे इंसान को बिठा देगी घर पे, और जो स्वस्थ इंसान होगा ना, हट्टा कट्टा होगा ना, वो ऐसे मरण स्थिति में आ जाएगा ना अगर ये मूठ किसी ने चला दी। खासकर ये ज्ञान तांत्रिक लोग रखते हैं, क्योंकि शमशान भूमि में इसका जो पूरा प्रयोग करा जाता है और किसी भटकती आत्मा से, जवान शक्ति से कार्य कराया जाता है। तो जब वो किसी आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं, उस आत्मा को आज्ञा दी जाती है, उसको अभिमंत्रित करके उसका बंधन किया जाता है, और तब उससे ये कार्य कराया जाता है किसी भोग प्रसाद के द्वारा कि भाई तुझे ये देंगे, वो करेंगे, और ऐसा उसको दिलासा दिया जाता है, और फिर उसके कारण वो जो आत्मा होती है ना, उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाती है, और फिर वो आत्मा उस व्यक्ति के घर में बैठ जाता है या शरीर में बैठ जाता है, और जितना नुकसान हो सकता है वो आत्मा के माध्यम से कराया जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, ऐसा किसी के साथ ना करें, क्योंकि मूठ ऐसी चीज़ है ना, ये किसी भी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है, और किसी को भी मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, और नुकसान ऐसा कि मरने की स्थिति, मर ही जाता है इंसान। तो ऐसे कार्य ना करें और अच्छे कर्मों में अपना ध्यान लगाएं। और ये जो मैंने विद्या बताई, ये काटने का है, किया कराया काटने का, तो इसका प्रयोग अच्छी चीज़ों के लिए करा जाए, है ना। अब कई व्यक्ति होते हैं जो मूठ का जो काट करने के लिए, किया कराया काटने के लिए किसी तांत्रिक या घूरी के पास नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए भी एक बहुत आसान सा समाधान है। थोड़े आपका घर पे खर्चा हो सकता है वो कराने पे, परंतु आपको अच्छा समाधान मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जितने लोग दरबार से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति ये नाम आ रहा है। मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक ID, पिंटरेस्ट ID, थ्रेड्स में सब जगह यही नाम से ID चलती है। मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है आज तक किसी भी भगत के पास। बाकी अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, उसका कार्ड चाहिए, उपाय चाहिए, कैसा भी समस्या हो, है ना, तो निवारण नहीं मिल रहा है, मेरे पास संपर्क करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना होगा। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है, उस समय पर आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। जो भी सवाल होंगे सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, उसके आधार पर आपको उसका उपाय दिया जाएगा, उसका उपाय निवारण दिया जाएगा, ताकि 100% आपकी सहायता हो सके और उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल सके। अब जो काम की बात है वो ये है ना, कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे किया कराया है, कोई भी तंत्र विद्या कर दी है, कोई चीज़ बार बार मिलती है आपको, जैसे बाहर से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में नहीं हो सकती पर वो रोज़ आपके गेट पे रखी जाती है, या कोई लाल कपड़े में बांध के रखी जाती है, मटके में कोई चीज़ रखी जाती है, कुछ किसी जो पीली सरसों, राय या लौंग या इलायची, इन चीज़ों का प्रयोग से आपके घर पे छोड़ा जाता है। आपको बार बार वो चीज़ें मिल रही हैं, कभी काली उड़द मिल रही है, कभी कपड़े में बांधी हुई कोई चीज़ मिली, कभी अंडे मिल रहे हैं। तो ये सब ना किया कराया का एक तरीका होता है, ज़रिया होता है, जिससे आपके घर को बर्बाद किया जाए,
खासकर आपके दुश्मन ही करते हैं। इसका एक बहुत आसान सा सरल सा उपाय है, अगर वो कर सकते हो आप ज़रूर करो। पूरी फैमिली के लिए आप ये कर सकते हो। एक नवचंडी पाठ होता है, नवचंडी पाठ ये 9 दिन तक चलता है, ठीक है? भगवती का नाम लेके कार्य कराया जाता है, किसी पंडितों द्वारा कराया जाता है। तो ये थोड़ा-सा खर्चीला ज़रूर होता है, पर अगर जीवन में आप बिल्कुल खोखले हो रहे हो, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हो ना, ये तुरंत के तुरंत नवचंडी पाठ आप करा दो, भगवती का नाम लो, समस्त रूपों में वो पूजी जाएगी। आपके घर में अच्छे से 10 महाविद्याओं का मंत्रोच्चारण होगा और जितनी भी परेशानी होगी, जो भी संकट होंगे ना, वो कालों की काल महाकाली वो काट के ले जाएगी, ठीक है? तो नवचंडी पाठ आप ज़रूर करा लें अपने घर पे। ये 1 दिन का भी होता है, 9 दिन का भी होता है, पर जो फलित होता है वो 9 दिन वाला होता है, जिसमें 2-3 पंडित आपके घर में आएँगे और ये कार्य करेंगे। और जो भी जितने दिन रहेंगे तो उतना खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। उनको अच्छे से, जैसे स्वयं भगवती को आप पूजन कर रहे हो, उनका भोग प्रसाद, उनके कपड़े और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कार्य करा दो। तो जो इस चीज़ का जो सामर्थ्य रखता है वो ये कार्य करे, वरना फिर इनका काट करने के तांत्रिक अघोरी जो बैठे हुए हैं शमशान भूमि में, शमशान विद्या लेके, वो कर सकते हैं। इसके अलावा दरबार से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दें और जय माता दी, जय माता।